दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रैक एसएससी में स्वागत है। सो गाइज़, आज के इस वीडियो में आर्मी अग्निवीर के 17 तारीख को जो एग्ज़ाम आज का जो एग्ज़ाम 17 तारीख को हुआ है, ऑल शिफ्ट का जितने भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए हैं उनको सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में ज़रूर बने रहें और मैं 100% गारंटी देता हूँ कि आगे आने वाली शिफ्टों में भी इससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ है इस वीडियो को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आर्मी अग्निवीर का डेली एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो पाने के लिए क्रैक एसएससी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, चींटी के काटने से कौन सा अम्ल प्रवेश करता है। तो चींटी के काटने से कौन सा अम्ल होता है? तो फार्मिक अम्ल चींटी के काटने से होता है। लोथल कहाँ पर है? तो लोथल गुजरात में है। लोथल कहाँ पर है? गुजरात में है। और ये लोथल जो है ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है। और लोथल के उत्खननकर्ता कौन है? तो रंगनाथ राव हैं। तो इस पॉइंट को भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, हो सकता है आगे की शिफ्टों में ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जाएं। आगे कह रहा है, ताजमहल कहाँ पर स्थित है? तो ताजमहल आगरा में स्थित है। ताजमहल कहाँ पर स्थित है? आगरा में स्थित है। और इसको किसने बनवाया था? तो शाहजहाँ ने बनवाया था। और कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। और कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कुतुब मीनार को पूरा किसने करवाया था? तो इल्तुतमिश ने करवाया था। और स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है? तो अमृतसर में है। तो इन सभी पॉइंट्स को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला विद्रोह कब हुआ था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला विद्रोह कब हुआ था? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1857 ईस्वी में पहला विद्रोह हुआ था। अब कह रहा है, जमुना किसकी सहायक नदी है? तो जमुना गंगा की सहायक नदी है। गंगा की और सहायक नदियों को हम देख लेते हैं। तो गंडक, घाघरा और कोसी, ये सब क्या है? गंगा की सहायक नदियां हैं। तो इन सभी पॉइंट्स को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है, डीएनए का फुल फॉर्म है। तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है, आंसर हो जाएगा हमारा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। और केंद्रक की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। हो सकता है कि आगे की शिफ्ट में केंद्रक की खोज किसने की थी ये भी पूछ ले, तो इसलिए हमने बता दिया एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कि रॉबर्ट ब्राउन ने की थी केंद्रक की खोज। कह रहा है, आंसू का निर्माण किस ग्रंथ से होता है? तो आंसू का निर्माण असुर ग्रंथ से होता है। इस पॉइंट को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है, जीव द्रव्य की खोज किसने की? तो जीव द्रव्य की खोज जो था वो डुजार्डिन ने की थी। जीव द्रव्य की खोज किसने की थी? डुजार्डिन ने की थी। और पुरकिंजे ने जीव द्रव्य का नाम दिया था, है ना। तो अगर पुरकिंजे होगा तो हमारा राइट आंसर पुरकिंजे हो जाएगा ऑप्शन में। अगर डुजार्डिन होगा तो डुजार्डिन हो जाएगा। तो आगे कह रहा है, बिहार से कटकर कौन सा राज्य बना है? तो बिहार से कटकर कौन सा राज्य बना है? उड़ीसा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दूध का पीएच मान कितना होता है? दूध का पीएच मान कितना होता है? 6 होता है। और अगर यही कहे कि दूध जब खट्टा हो जाएगा, दही का पीएच मान कितना होता है? तो 6 से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आगे कह रहा है कि जमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो जमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? यमुनोत्री से है। और जमुना नदी के सहायक नदियों को देख लेते हैं। तो जमुना नदी की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? चंबल हैं, बेतवा हैं और केन है। ये सब जमुना नदी की सहायक नदियाँ हैं। आगे कह रहा है, इंपीरियल बैंक का नाम भारतीय रिजर्व बैंक कब हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1955 में हो गया था। कब हुआ था? 1955 में हो गया था। आगे कह रहा है, उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? तो उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे कह रहा है, दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? अनामुदी है। कौन है? अनामुदी है। आगे कह रहा है, चंद्रयान 2 के साथ भेजे गए रोवर का नाम क्या है? प्रज्ञान है। क्या है? प्रज्ञान है। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो पाने के लिए। हर रोज़ हर शिफ्ट का एग्ज़ाम मैं आप लोगों को करवा दूंगा। आगे कह रहा है, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो वी.सी. बनर्जी है। कौन है? वी.सी. बनर्जी है। कह रहा है, चूहे के विष का रासायनिक नाम क्या है? तो चूहे के विष का रासायनिक नाम जिंक फास्फाइड है। क्या है? जिंक फास्फाइड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे कह रहा है, भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। तो भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा क्या है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। श्रीलंका की राजधानी है तो श्री जयवर्धने कोटे है। क्या है? श्री जयवर्धने कोटे है। और इसका मुद्रा क्या है? श्रीलंका की मुद्रा क्या है? तो रुपया होती है। पाकिस्तान का हम राजधानी देख लेते हैं तो इस्लामाबाद होती है और उसकी मुद्रा क्या होती है? रुपया ही होता है। और भूटान की राजधानी क्या होती है? थिम्पू होती है। और उसका राजधानी माने मुद्रा क्या होता है? भूटान की राजधानी क्या होती है? थिम्पू। और भूटान की मुद्रा क्या होती है?
नगुल ट्रम होता है, नगुल ट्रम होता है। तो इन सभी पॉइंट्स को भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, आगे की शिफ्टों में हो सकता है पूछा जाए। आगे कह रहा है नाथुला दर्रा कहाँ पर है, तो नाथुला दर्रा कहाँ पर है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम में। कहाँ पर है, सिक्किम में है। और जलेपला दर्रा भी क्या है, सिक्किम में है। जलेपला दर्रा भी कहाँ है, सिक्किम में ही है। तो नाथुला दर्रा और जलेपला दर्रा ये दोनों दर्रे कहाँ हैं, सिक्किम में हैं। और तुजू दर्रा कहाँ पर है, ये मणिपुर में है। तो इन पॉइंट को भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, हो सकता है आगे की शिफ्टों में पूछे जाए। आगे कह रहा है ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, तो ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, जोसेफ प्रिस्ले किए थे। कौन किए थे, जोसेफ प्रिस्ले ने किया था ऑक्सीजन की खोज। आगे कह रहा है कि फलों के सड़ने से उसमें कौन सा परिवर्तन होता है, तो फलों के सड़ने से उसमें कौन सा परिवर्तन होता है, तो रासायनिक परिवर्तन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे कह रहा है श्वेत क्रांति के जनक कौन है, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। श्वेत क्रांति के जनक कौन है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे कह रहा है नाटो का फुल फॉर्म है, तो नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो इस पॉइंट को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है सार्क का पूरा नाम क्या है, सार्क का पूरा नाम है तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। आगे कह रहा है पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, तो पानीपत का कब हुआ था द्वितीय युद्ध, 1556 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ये पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच में हुआ था, तो हिमू और अकबर के बीच में हुआ था, और इसमें क्या था, अकबर विजयी हो गया था। आगे कह रहा है मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ पर है, मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ पर है, तो गुजरात में हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और मोढेरा का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था, तो भीमदेव प्रथम ने बनवाया था। और ये किस नदी के किनारे बसा है, मोढेरा का सूर्य मंदिर, तो पुष्पावती नदी के किनारे बसा हुआ है। और इसके कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट भी देख लेते हैं। तो कोणार्क मंदिर, कोणार्क मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो उड़ीसा में है। और कोणार्क मंदिर को किसने बनवाया था, तो नरसिंहदेव प्रथम ने बनवाया था। और जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर है, तो वो भी उड़ीसा में ही है। और इसको किसने बनवाया था, तो गंगा देव ने बनवाया था। तो इन सभी पॉइंट्स को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आप मंदिर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो हो सकता है आगे की शिफ्टों में इन सभी मंदिरों से क्वेश्चन पूछा जाए। आगे कह रहा है धौलावीरा कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है धौलावीरा, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा गुजरात हो जाएगा। और इसके उत्खनन करता कौन है धौलावीरा के, तो रविंद्र सिंह बिष्ट हैं। रविंद्र सिंह बिष्ट क्या है, धौलावीरा के उत्खनन करता है। रंगपुर क्या है, रंगपुर के उत्खनन करता कौन है, तो रंगनाथ राव हैं। कौन है रंगपुर के उत्खनन करता, रंगनाथ राव है। और इसको ये रंगपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो मादर नदी के किनारे बसा हुआ है। और ये कहाँ पर है, रंगपुर, तो गुजरात में है, ये भी गुजरात में ही है। आगे कह रहा है वर्तमान भारत के गृह मंत्री कौन है, तो वर्तमान भारत के गृह मंत्री कौन है, तो अमित शाह हैं, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। रक्षा मंत्री कौन है, तो राजनाथ सिंह है। और शिक्षा मंत्री कौन है, तो धर्मेंद्र प्रधान है। तो इन सभी पॉइंट्स को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि नीरज चोपड़ा किस खेल से हैं, तो नीरज चोपड़ा किस खेल से हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा भाला फेंक से। किससे हैं, भाला फेंक से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और भी कुछ खिलाड़ियों के बारे में देख लेते हैं। तो पीवी सिंधु किस खेल से हैं, तो बैडमिंटन से हैं। और लक्ष्य सेन भी किस खेल से हैं, तो बैडमिंटन से हैं। तो खिलाड़ियों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हो सकता है पीवी सिंधु से या लक्ष्य सेन से पूछा जाए आगे की शिफ्टों में, तो बैडमिंटन ये दोनों हो जाएंगे। आगे कह रहा है 2022 के गुजरात के सीएम कौन थे, तो 2022 के गुजरात के सीएम कौन थे, तो भूपेंद्र पटेल हैं। आगे कह रहा है पिंग पोंग खेल का दूसरा नाम क्या है, तो पिंग पोंग खेल का दूसरा नाम क्या है, ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा राइट आंसर टेबल टेनिस हो जाएगा, टेबल टेनिस हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे कह रहा है टार्टेरिक अम्ल किसमें पाया जाता है, तो टार्टेरिक अम्ल किसमें पाया जाता है, तो इमली में पाया जाता है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या, इमली। सॉरी यहाँ टाइप करने में थोड़ी मिसप्रिंट हो गई है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा इमली। और बिहार के राज्यपाल कौन है, तो बिहार के राज्यपाल कौन है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा फागू चौहान है। कौन है, फागू चौहान बिहार के राज्यपाल हैं। और सिट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है, तो संतरा में। और ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है, तो टमाटर में पाया जाता है। इन सभी पॉइंट्स को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो एशिया क्या है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप हमारा करेक्ट हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा एशिया, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे कह रहा है विश्व में सन 2010 फुटबॉल कप किसने जीता, तो विश्व में सन 2010 में फुटबॉल कप किसने जीता, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा स्पेन, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि भारत की पहली बार जनगणना कब हुई थी, तो भारत की पहली बार जनगणना कब हुई थी, तो 1872 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 35 वर्ष होनी चाहिए, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2023 में कौन बनी गुजरात की पहली महिला न्यायाधीश हैं, तो कौन है गुजरात की पहली महिला न्यायाधीश हैं, तो सोनिया गोकानी क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे कह रहा है पेंसिलिन की खोज किसने की थी, तो पेंसिलिन को खोज किसने की थी, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। और इंसुलिन की खोज किसने की थी, तो वेटिंग व वेस्ट ने की थी, वेटिंग व
बेस्ट ने की थी। और रेबीज टीका का खोज किसने किया था? तो लुई पास्चर ने किया था। और टीका लगाना किसने खोज किया था? तो एडवर्ड जेनर ने किया था। इन सभी पॉइंट्स को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि सुनने वाला जंतु है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कुत्ता, बिल्ली या चमगादड़, ये सब क्या है? 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि सुनने वाले हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी क्या हो जाएगा? गंगा नदी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी देख लेते हैं कि गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो गोमुख है। गंगा नदी जो होती है गोमुख से निकलती है और संगम स्थल इसका क्या है? बंगाल की खाड़ी है। गंगा नदी गोमुख से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में क्या होती है? जाकर समाप्त हो जाती है। तो इस पॉइंट को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है बर्फ का पानी बनना कौन सा कैसा परिवर्तन है? तो बर्फ का पानी बनना कैसा परिवर्तन है? तो भौतिक परिवर्तन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या हो जाएगा? मानसरोवर झील हो जाएगा। मतलब सिंधु नदी मानसरोवर झील से निकलती है और संगम स्थल इसका क्या है? अरब सागर में जाकर ये मिल जाती है। और सिंधु नदी की सहायक नदियों के बारे में देख लेते हैं। तो सतलज, चिनाब, रावी, ब्यास और झेलम, ये सब क्या है? सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। तो इन सभी पॉइंट्स को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है एकनाथ शिंदे का संबंध किससे है? तो राजनीति से है। क्या है? एकनाथ शिंदे किससे संबंधित रखते हैं? तो वो राजनीति में है। आगे कह रहा है निम्न में से अजैविक घटक कौन सा है? तो मिट्टी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे कह रहा है पित्तरस का निर्माण कहाँ होता है? तो पित्तरस का निर्माण यकृत में होता है। कहाँ होता है? यकृत में हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो 78% होता है। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे कह रहा है कि भारत का पहला तेल कारखाना कहाँ है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डिगबोई में। कहाँ पर है? डिगबोई में हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोस्टन की चाय पार्टी की घटना कब हुई थी? तो 1773 ईस्वी में बोस्टन की चाय पार्टी की घटना हुई थी। इन सभी पॉइंट्स को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि मनुष्य के मस्तिष्क में ताप नियंत्रक केंद्र कौन सा है? तो मनुष्य के मस्तिष्क में ताप नियंत्रक केंद्र कौन सा है? तो हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, थैलेमस हो जाएगा। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। क्या है गुजरात की राजधानी? गांधीनगर है। वैद्यों का स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है? तो कर्नाटक के कूर्ग में है। कहाँ पर है? कर्नाटक के कूर्ग में। कर्नाटक के कूर्ग में है। कर्नाटक के कूर्ग में है। हमारा राइट आंसर है। सिरके में कौन सा अम्ल होता है? तो एस्टिक अम्ल क्या होता है? सिरके में पाया जाता है। एस्टिक अम्ल सिरके में पाया जाता है। आगे कह रहा है मनुष्य के आमाशय में कौन सा अम्ल होता है? मनुष्य के आमाशय में कौन सा अम्ल होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। बिहार का गांधी किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार का गांधी कहा जाता है। आगे कह रहा है सशस्त्र सीमा बल का मुख्यालय कहाँ पर है? तो दिल्ली में हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सशस्त्र सीमा बल का मुख्यालय है। आदर्श गैस का सूत्र क्या है? आदर्श गैस का सूत्र क्या होता है? PV = NRT होता है। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे कह रहा है नाइट्रिक एसिड का सूत्र क्या होता है? तो HNO3 होता है। नाइट्रिक एसिड का सूत्र क्या होता है? HNO3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे कह रहा है पानी की बूंदों का गोल होने का कारण है, तो क्या हो जाएगा? पृष्ठ तनाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पृष्ठ तनाव हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आगे कह रहा है देखते हैं झेलम किसकी सहायक नदी है? तो झेलम किसकी सहायक नदी है? तो ऑप्शन हमारा आंसर राइट आंसर हो जाएगा सिंधु की। तो सिंधु की अन्य सहायक नदियों के बारे में देख लेते हैं। तो सतलज, चिनाब, रावी और ब्यास ये क्या है? सिंधु की अन्य सहायक नदियां हैं। आगे कह रहा है कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में कालीबंगा स्थित है। और कालीबंगा ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो घग्घर नदी के किनारे कालीबंगा स्थित है। और इसका उत्खननकर्ता कौन है? BV लाल एवं BK थापर हैं। तो इस पॉइंट को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि नीति आयोग के CEO कौन है? नीति आयोग के CEO कौन है? तो V सुब्रमण्यम है। कौन है? सुब्रमण्यम है। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे कह रहा है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राइट आंसर राष्ट्रपति हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आवाज़ कहाँ से उत्पन्न होती है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कंठ से। कहाँ से होती है आवाज़ उत्पन्न? कंठ से होती है। अंतिम मुगल शासक कौन है? तो अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर सेकंड था, द्वितीय था। बहादुर शाह जफर द्वितीय था। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कावेरी नदी पर कौन सा जलप्रपात है? कावेरी नदी पर कौन सा जलप्रपात है? तो हमारा शिव समुद्रम जलप्रपात हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर इसकी ऊंचाई देखा जाए तो 90 मीटर है इसकी ऊंचाई। आगे कह रहा है डस्ट लिक युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के साथ हुआ था? तो उज्बेकिस्तान के साथ हुआ था। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे कह रहा है कि 2023 तक सबसे तेज 25,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा विराट कोहली हैं। आगे कह रहा है FIR की फुल फॉर्म क्या है? तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीवाणु जनित रोग कौन सा है? तो जीवाणु जनित रोग कौन सा है? तो टाइफाइड है। क्या है जीवाणु जनित रोग? टाइफाइड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कन्नड़ की किस राज्य की भाषा है? तो कर्नाटक की राजभाषा क्या है? कन्नड़ है। आगे देखते हैं कि आमाशय के नीचे कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? तो अग्नाशय पाई जाती है। कौन सी ग्रंथ पाई जाती है? अग्नाशय हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अम्ल और क्षार को मिलाने पर क्या होता है? तो लवण और पानी बनता है।
क्या बनता है, लवण और पानी बनता है। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए, जिससे कि उनको जिनका कल एग्ज़ाम है उनके लिए ये वीडियो जो हो बहुत बेनिफिट होगी। तो उनके पास ये वीडियो ज़रूर भेजें, आप शेयर ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आगे देखते हैं, किसको गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, तो प्रकाश हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अजंता की गुफाएं कहाँ हैं, तो महाराष्ट्र में है। अजंता की गुफाएं कहाँ पर हैं, तो महाराष्ट्र में हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे कह रहा है सफ़ेद प्रकाश में कितने रंग होते हैं, तो सफ़ेद प्रकाश में कितने रंग होते हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 होता है। चूने के पानी में क्या पाया जाता है, CO2 पाया जाता है। चूने के पानी में CO2 पाया जाता है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। और अपने दोस्तों तक ये वीडियो शेयर जरूर कीजिए, है ना। तो धन्यवाद।